इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स और बिलीफ्स यहाँ फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 4 धर्म होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुन के किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने पर भी सवाल उठाने लगे हैं। पर आज यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगी। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? सन 3100 बीसी की बात है। एक शिकारी जिसका नाम जारा था, उससे गलती से श्री कृष्ण के पैर पे तीर लग गया। उनकी मृत्यु के बाद जब चिता शांत हुई तो एक धातु की वस्तु जलने से बच गई। लोग डर गए, किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। आखिरकार जारा ने उस लकड़ी को एक नदी में बहा दिया। सदियों बाद राजा इंद्रद्युम्न को विष्णु जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं एक लकड़ी के तने में मिलूंगा तुम्हें। राजा ने नदी से वह तनी ढूंढ निकालकर महल में लाया, पर उस पे कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पाया। फिर एक रहस्यमय कारीगर आया। उसने 21 दिनों की शर्त रखी। 21 दिन बीते, आवाजें आना बंद हो गई। जब दरवाजा खोला गया तो वे कारीगर गायब था। मात्र 3 मूर्तियां थीं: जगन्नाथ, बलराम, सुभद्र। जगन्नाथ जी की मूर्ति वही धातु रखी गई थी जो कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। कहते हैं वह आज भी धड़कता है और ऊर्जा ट्रांसमिट करता है। पर क्या ये ऊर्जा तकनीकी का प्रमाण है? क्या लकड़ी का चयन केवल आस्था है, विज्ञान नहीं? ये सवाल हम अगले एपिसोड में विस्तार से उठाएंगे। हर 12 साल में मूर्ति बदली जाती है। वही हृदय नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, पूर्ण अंधेरे में। मुख्य पुजारियों की आंखों पर पट्टी, हाथों में ग्लव्स, क्योंकि माना जाता है जिसने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत में उड़ता है और इसे हर दिन बदला जाता है। कहते हैं अगर एक दिन भी ये झंडा बदला नहीं गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में प्रसाद रोज 500 लोगों के लिए बनाया जाता है, पर जब हजारों लोग आते हैं तब भी ये प्रसाद ना कभी कम पड़ता है ना कभी व्यर्थ जाता है। कैसे? 7 मिट्टी के बर्तनों को लकड़ी की आग पे चढ़ाया जाता है, लेकिन पकता सबसे पहले सबसे ऊपर का बर्तन है। ये कैसा रहस्य है? इस मंदिर की डोम की परछाई कभी नहीं बनती। ना कोई पक्षी उड़ता है ऊपर से, ना ड्रोन, ना हवाई जहाज। और बात करें सुदर्शन चक्र की, जो मंदिर के टॉप पर है, किसी भी दिशा से देखें तो ऐसा लगता है कि वह आपकी ही तरफ देख रहा है। ये सब रहस्यमयी बातें हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, परंपरा और संस्कार का आधार हमारा सनातन धर्म है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल होती है, जो 9 दिन चलती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम प्रजा के बीच आते हैं। हर साल लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि विज्ञान से भी आगे की सोच का जीता जागता सबूत है। तो क्या सिर्फ जगन्नाथ मंदिर आस्था का नहीं बल्कि साइंस की भी आगे का सोच का प्रतीक है? अगर आप ये सारे वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहते हैं तो अगली बार हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम इन रहस्यों के पीछे के विज्ञान का पर्दा उठाएंगे।
ये सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है भगवान सच में है?